हेलो दोस्तों, टॉप 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2025 के बारे में। किनको कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला है। आइए चलिए देखते हैं कौन सा पुरस्कार और कौन सा सम्मान किनको मिला है। तो मेरा प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है। तो ये आपका हो जाएगा ओपल सुचाता चौंगश्री। इन्होंने 2025 का मिस वर्ल्ड का ताज जीती हुई है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कांगड़ा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा सदगुरु जग्गी वासुदेव। अगला प्रश्न है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो ये आपका हो जाएगा बानो मुश्ताक। इनको किस लिए मिला है। लघु कहानी संग्रह जिसका नाम है हार्ट लैब के लिए इनको मिला है ये पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो ये आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर मारिएंगला हंगारिया। अगला प्रश्न है, मई 2025 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा भद्रेश दास स्वामी जी को। अगला प्रश्न है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। ये हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ला। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा श्रीलंका देश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है। तो आपको हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है। तो आपको हो जाएगा राणा प्रताप कलिता। अगला प्रश्न है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया है। तो आपका हो जाएगा ला प्रेसा अखबार। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये आपका हो जाएगा जयाश्री वेंकटेशन। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो आपका हो जाएगा मॉरिशस देश में। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा दलाई लामा। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। अगला प्रश्न है, कान फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा जाफर पनाही। इनको किस फिल्म के लिए मिला है। तो इस फिल्म का नाम है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। फिल्म के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी। अगला प्रश्न,
मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये आपको हो जाएगा सोनू सूद। अगला प्रश्न है, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका 39। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 2025 में 39 वीरता पुरस्कार प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, तो ये आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा जी को ये पद प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिका गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रिका टंडन। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इनमें कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से आपका हो जाएगा मनु भाकर, डी कुकेश और हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। तो मनु भाकर आपको किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा निशानेबाजी से ये संबंधित है। डी कुकेश आपका शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत आपका हॉकी से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। अगला प्रश्न है, किसकी संस्था वनतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको हो जाएगा अनंत अंबानी। अगला प्रश्न है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा आर.के. श्री राम कुमार जी। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा राम सुतार। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा चिरंजीवी। अगला प्रश्न है, 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो ये नोरा फिल्म को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका 139 लोगों को 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।